राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाकर सभी कन्याएं बहुत खुश थी। चंद्रमा भी अपने पत्नियों से बहुत खुश थे। लेकिन एक वक्त के बाद उनकी पत्नियों को एहसास हो गया कि चंद्रमा को सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही बहन रोहिणी से प्रेम है। बाकी बहनों की कोई अहमियत नहीं है, बाकी पत्नियों की कोई अहमियत नहीं है। इस बात को लेकर उन्होंने चंद्रमा से कई बार बात की, लेकिन चंद्रमा ने किसी की बात को नहीं सुना। इस बात से परेशान होकर सभी कन्याएं अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुंची और उन्हें अपनी सभी घटनाएं बताई। राजा दक्ष चंद्रमा के पास गए और उन्हें समझाया कि अगर आपने सभी पत्नियों के साथ विवाह किया है तो सभी को उचित वक्त दीजिए, सभी को उचित स्थान दीजिए। किसी एक के प्रति अत्यधिक लगाव अच्छी बात नहीं। लेकिन चंद्रमा नहीं माने। उनका स्वभाव और व्यवहार पहले जैसे ही बना रहा। इस बात से परेशान होकर पत्नियां अपने पिता के पास फिर से पहुंची। राजा दक्ष को यह घटना सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने वापस आकर चंद्रमा को समझाया कि आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। अगर आपने सभी के साथ विवाह किया है तो सभी के प्रति आपका पति धर्म बनता है और सभी के प्रति आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है। लेकिन चंद्रमा फिर भी नहीं मानी। चंद्रमा के इस स्वभाव से राजा दक्ष को बहुत ही दुख पहुंचा। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आप जिस रूप पे घमंड कर और जिस व्यवहार की वजह से आपने मेरी बाकी बेटियों को अपेक्षित कर दिया है, उन्हें कोई अहमियत नहीं दिया है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका रूप क्षणिक हो जाए, छीन हो जाए। और राजा दक्ष के श्राप के साथ ही चंद्रमा का रूप क्षणिक होने लगा, छीन होने लगा। इस बात से सभी देवता थोड़ा चिंतित में आ गए। चंद्रमा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी देवताओं ने समझाया चंद्रमा को कि देखिए, आपको राजा दक्ष के श्राप से कोई एक ही है वो इंसान जो मुक्त कर सकता है, वो है महादेव। आप ऐसा करिए कि आप उनका महामृत्युंजय जाप करिए। देवताओं के कहने पर चंद्रमा ने महामृत्युंजय का जाप किया और 6 महीने तक लगातार तपस्या की और 10,000 करोड़ मंत्र का जाप किया। इससे महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। महादेव ने कहा कि मैं आपके श्राप को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ये वरदान है कि आपका एक पक्ष जैसे जैसे घटना शुरू हो, वही दूसरी तरफ आपका दूसरा पक्ष निरंतर बढ़ता रहेगा। आप हमेशा घटते और बढ़ते रहेंगे और आप कभी भी विलुप्त नहीं हो। इससे चंद्रमा का कल्याण हो और उसी जगह जहाँ पे चंद्रमा ने पूजा किया था, वहाँ पे महादेव का पहला शिवलिंग सोमनाथ स्थापित हो। कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी शरीर से कोढ़ कष्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति जाकर स्नान करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।